नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ, जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में अभी इसी वक्त आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर। ओके, अगेन ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ ऐसे जर्नल की तरह ही लेट, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे और वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अगेन जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लें, मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं ये सबके लिए ही मैं कलेक्टिव रीडिंग बना रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है। तो या थोड़ा सा मतलब अपना विजडम यूज़ कर कर ही आप इस रीडिंग को देखें, ओके। बाकी दिस रीडिंग इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस। चलिए मैं रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हो। देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी रिजर्व्ड एनर्जी है ये एंड बहुत मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, रिपीटेशन। मुझे आई थिंक सो एक रीडिंग पहले, शायद परसों या उससे एक दिन पहले की रीडिंग में शायद 9 का बहुत ज़्यादा रिपीटिशन आ रहा था। जिन लोगों ने देखी होगी वो रीडिंग, डेफिनेटली उनको वो चीज़ याद होगी। वो चीज़ मैंने मेंशन भी करी थी। यहाँ पे 5 2 बार रिपीट हुआ है। लेट्स सी कि और क्या आता है। आई एम रियली एक्साइटेड, वी हैव स्टार्ट। स्लो मूविंग एनर्जी थी। वी हैव सन, वाओ। सन पता नहीं रीडिंग में कितने टाइम बाद आया। आई एम रियली हैप्पी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड एट द बैक ऑफ द डेक क्या चल रहा है हमारे पास? वी हैव द हायरोफेंट, ओके। तो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी एंड क्लस्टर्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो मे बी आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स थी आपको लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं थी। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्बली उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करा, ना ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस दी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है कि ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस के मोड पर आई, ना ही बहुत ज़्यादा वर्बली एक्सप्रेशन के मोड पर आई, जिसकी वजह से शायद आप ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गए थे उस चीज़ को लेकर कि आपको ओपन होना है या नहीं होना, या ये पर्सन के थॉट्स या प्रोसेस क्या है आपको लेकर, इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर, इनका माइंडसेट क्या है आपको लेकर। ये मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है डीले। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट के लिए कह रहे हो तो ये पर्सन डीले करते हो उस चीज़ को, या फिर आप इनसे किसी तरीके की श्योरिटी के लिए उम्मीद करते हो तो ये पर्सन डीले करते हो। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो एक बहुत ही अनइवन सी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल भी अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड नहीं है, आपको लेकर ओपन नहीं है। आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है। आपके साथ एक कमिटमेंट फ़ोबिया यहाँ पे हो सकता है, या डिले ऑफ कमिटमेंट्स यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज़ एक क्लियरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी भी इनकी नहीं नज़र आ रही। एंड इस वजह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो कि ये पर्सन चाहते क्या है, इन पर्सन के माइंड में क्या है, ये पर्सन इस कनेक्शन को चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर कनेक्शन में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पर नहीं है, ना ही वो दे रहे हैं, ना ही वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस लेवल पे कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल सकें, जो आपस अपने आप में बहुत ज़्यादा पैनिक्ड सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता है। तो इस तरीके का मुझे कुछ सरफेस एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, बट डीप डाउन इनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपको लेकर, स्पेशली विद हायरोफेंट एंड द सन कार्ड, मुझे यहाँ पर जो है मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। या तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मतलब ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ मैरिटल इश्यूज़ चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, सेपरेशन में हो, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या एक ही साथ हो लेकिन मैरिड लाइफ में इशू चल रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ सिंगल फादर सिंगल मदर हो
सकते हैं, स्पेशली विद हायरोफेंट एंड सन कार्ड। सिंगल फादर, सिंगल मदर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, स्पेशली ये जो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, इन्होंने बिल्कुल गेम ही पलट दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक की जो एनर्जी, इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी, आप खुद ही मतलब कार्ड्स देखकर ही आप ये चीज़ अनुमान लगा सकते हो कि इससे पहले क्या एनर्जी चल रही थी। इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी चल रही थी, इतना ज़्यादा एक कन्फाइंड एनर्जी चल रही थी, ओपन अप नहीं था, वो थॉट प्रोसेस ओपन अप नहीं था, एक्सेप्टेंस का मोड नहीं हो पा रहा था, डिले की एनर्जी चल रही थी। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि आपको सक्सेस या अकम्प्लिशमेंट मिलते-मिलते चीज़ें रुक रही हैं, चीज़ें अटक रही हैं, फेलियर को आपको देखना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इवन आई डोंट नो व्हाई, बट ये बिल्डिंग मुझे अब पेरिस की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है, ठीक है। तो मे बी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन अलग-अलग कंट्री से बिलॉन्ग करता हो, ठीक है, अलग-अलग रिलीजन, अलग-अलग कास्ट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हो। बट एक वो चीज़ थी कि आप दोनों इंटरेक्शन में भी हो तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं ड्रॉ हो रहा, ठीक है, बिकॉज वो ओपननेस नहीं आ पा रहा, वो क्लियरेंस नहीं आ पा रही। इस तरीके की एनर्जी में पहले ही यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही थी। एंड ये जो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, तीनों ने बिल्कुल एनर्जी को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्या थॉट प्रोसेस या आप क्या थिंकिंग है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी चीज़ यहाँ पे अटकी भी हो, इस वजह से ये एनर्जी भी हाईलाइट हुई है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली विद स्टार एंड सन, इट्स लाइक अ विश फुलफिलिंग एनर्जी, कि इस इंसान ने किसी चीज़ की विश करी हो, इस इंसान ने आप जैसे किसी इंसान को पाने की इच्छा रखी हो, विश करी हो, एंड वो फुलफिल हुई हो, स्पेशली वो मैरिज से रिलेटेड एनर्जी, मैरिज की कोई इच्छा रखी गई एंड वो इच्छा पूरी हुई। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हद तक चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि या तो ये पर्सन जो है वो पहले बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो रहे थे आपसे, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन था, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे-धीरे जो है वो आपके फ़ेवर में यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर वो पर्सन कहीं न कहीं एक ओवरऑल जिसको हम कहते हैं कि डेस्टिनी से रिलेटेड, ठीक है, डेस्टिनी को मानते हुए, स्पेशली विद द स्टार एनर्जी, डेस्टिनी को मानते हुए या विधाता को मानते हुए कहीं ना कहीं सरेंडरेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी सरेंडरेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर कोई फीलिंग है भी इनके मन में आपको लेकर, तो उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहे या उस चीज़ से भाग नहीं रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बिकॉज ये मैरिज का कॉम्बिनेशन है, ये विश फुलफिलमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड स्पेशली लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि पहले आप इन इंसान को पाना चाह रहे थे, आप इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि चीज़ें फ़ेवरेबल हो एंड ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ले, या फिर कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट ले ले, इस तरीके से आप सोच रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन अब आपको विश कर रहे हैं, ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली विद द स्टार। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेस्टाइंड कनेक्शन है ये हमारा, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, किस्मत से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, किस्मत के द्वारा बना हुआ कनेक्शन है। इवन यहाँ पे एंजल्स एंड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये पर्सन या तो नेचर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस समय पे, या फिर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है बहुत एंजेलिक कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है कि पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, ये पर्सन इन चीज़ों पे भी फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे ये अपने कमियों को, अपने ड्रॉबैक्स को कम करके इस कनेक्शन को और ज़्यादा एम्ब्रेस कर सकते हैं, इस कनेक्शन को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कॉम्बिनेशन भी अगर मैं बोलूँ तो ज़ोडिएक का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। एक्वेरियस, लियो एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, विद लिटिल बिट ऑफ लिब्रा एनर्जी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही है वो ये है कि एक इनके लिए एक्सेप्टेंस करना या इनके लिए वो चीज़ बोल पाना ईज़ी नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं अपने नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल स्वभाव से विपरीत जाकर उस चीज़ को कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हैप्पी हैं, चीयरफुल हैं। आपको लेकर कहीं न कहीं इनको बहुत एक कंफर्टेबल एनर्जी है, ठीक है। ये अनकंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको
बेसिकली आपके साथ जब ये रहते हैं तभी अपने चाइल्डहुड एनर्जीज़ को भी बाहर लेकर आ सकते हैं, मतलब कहीं न कहीं ये अपने रियल स्वभाव के अंदर रह सकते हैं। इन्हें कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, या जैसे मैंने कहा ना कि फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन में नहीं ला पाते, या एक्सेप्टेंस में नहीं ला पाते। तो आपके साथ रहकर वो सब चीज़ें सही हो रही हैं। आपके साथ रह के वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है? एंड वो कॉन्फिडेंट, वो कमिटमेंट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक हैप्पी चीयरफुल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक एम्ब्रेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है इस कनेक्शन के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर, कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, एंड स्पेशली विद हायरोफाइंट मुझे यहाँ पे जैसे एक इवन अगर हायरोफेंट से अगर मैं बोलूँ, आपकी फैमिली में भी कोई इशू चल रहा था, फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है इस कनेक्शन को, तो वो एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है? कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा हो, कमिटमेंट मिल जाए, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं न कहीं इनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एंड वो चेंज भी इसी वजह से हो रहा है बिकॉज़ ये पर्सन आपके अंदर अब वो पॉजिटिविटी निग्लेक्ट नहीं कर रहा है, अब उसे एम्ब्रेस कर रहा है, अब उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और अपनी फीलिंग्स को भी निग्लेक्ट नहीं कर रहे, उसे एम्ब्रेस कर रहे, उसे एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे है अगस्त की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है? मे बी हो सकता है अगस्त में आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस हो, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू दिसंबर, अभी पास्ट जो दिसंबर निकला है या जनवरी निकला है, वो टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो, ठीक है? कुछ चेंजेस को लेके, कुछ परिवर्तन को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर हम इसको देखें, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें होती हुई नज़र आई है। ये कनेक्शन मिनिमम टू मिनिमम आपका 1 साल तो लेगा, ठीक है? आप अगर ऑलरेडी 1 ईयर हो चुका है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है मे बी इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग होते-होते अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर अराउंड तो इनका लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको एफर्ट्स करने हैं, ठीक है? अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगेन मैंने यही बोला कि जर्नल रीडिंग है, तो कलेक्टिव यानी सबके लिए ही है, ठीक है? तो जो आपके साथ रेज़ोनेट हो, जितना रेज़ोनेट हो उस हिसाब से लें। ये पर्सन के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से पर्सन आपको नोटिस भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, लेकिन ये आपके साइड पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है मुझे कमिटमेंट की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, एंड मे बी जिस बात से आप पैनिक्ड थे, परेशान थे, कन्फ्यूज़ थे कि आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो शायद वो क्लैरिफ़िकेशन ये पर्सन आपको दे आकर। इनके लिए आप विश कम ट्रू की एनर्जी है, बिकॉज़ जिस तरीके की पर्सनैलिटी, जिस तरीके का बिहेवियर ये चाहते थे, वो चीज़ें इनको आपके अंदर नज़र आ रही है, वो चीज़ें इनको आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे डेस्टिनी का पता नहीं, बार-बार इट्स लाइक बार-बार ये चीज़ आ रही है, किस्मत का, डेस्टिनी का। मेबी हो सकता है कि पर्सन विश्वास करते हो उन चीज़ों पे, या नहीं भी विश्वास करते हो, तो भी ये पर्सन इस चीज़ पर अब विश्वास करने लगे हैं, ठीक है? बिकॉज़ रिपिटेटिवली कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स की साइड से ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, विधाता की साइड से ऐसी सिचुएशंस बन रही है, जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, ओके? तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की साइड से आपको लेकर। We have passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it, ठीक है? कहीं न कहीं एनर्जी लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स दिखाई दे, ठीक है? या बहुत जल्दी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव।
balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लव कनेक्शन का मतलब यही नहीं है कि आप एक दूसरे को जस्ट फॉर द सेक किया ना कि रिलेशनशिप रहे इस वजह से आप लोग एक दूसरे को एग्री कर रहे हो, चाहे चीज़ें गलत है या सही है। लव का मतलब है आप एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड चैलेंज करें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. Then we have healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Imagine कीजिए आप और आपके beloved जो हैं वो कहीं ना कहीं गॉड के एनर्जी से सराउंडेड हैं, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप में एक बेटर डेज आ रहे हैं. देन वी हैव वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वेट कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ में. अपने मतलब नेचर को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, ठीक है, मतलब यूनिवर्स को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, विधाता को अपने हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाने दीजिए. ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू हियर इट. किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.